आहोत। वक्फ दुरुस्ती विधेयक अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेमध्ये सादर केलेलं आहे। यावेळी बोलताना रिजिजू यांनी वक्फ विधेयकाबाबत विरोधक दिशाभूल करतायत असा आरोप केला। हे विधेयक नवं नाही, 93 पासून याचा इतिहास आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं। या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार कोणत्याही धार्मिक गोष्टीत हस्तक्षेप करत नाहीये। वक्फ विधेयकामध्ये धार्मिक स्थळाबाबत काहीही नसून ते केवळ प्रॉपर्टी मॅनेजमेंटचा मुद्दा आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं। हे विधेयक म्हणजे हा केवळ वक्फच्या संपत्ती नियोजनाचा विषय आहे असंही रिजिजू म्हणाले। वक्फ बोर्डावर शिया, सुन्नी आणि महिलाही असतील, तसंच 4 बिगर मुस्लिमांसह 2 महिला असणं अनिवार्य असणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। जगातील सगळ्यात मोठी वक्फ जमीन ही भारतात आहे, तरीही इथले मुस्लिम गरीब का असा सवाल त्यांनी केला। जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। जो इस तरह की चीज़ें हो रही ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बटा वाले कंफ्यूज हो गए। मैं कल भी कहा आपको कि जिस तरीके से उन्होंने बाला साहब की विचारधारा छोड़ी, हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ी और कांग्रेस की विचारधारा अपनाई है उन्होंने, तो अभी वो कन्फ्यूजन मोड में है कि क्या करना चाहिए अभी। और मुझे उनको कहना है कि अब भी समय है, बाला साहब की विचारधारा को अपनाइए और इस वक्फ के समर्थन में आइए। आपने जो कांग्रेस की विचारधारा अपनाई है वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। कि वक्फ बिल किसी एक कम्युनिटी के विरोध में नहीं है। ये वक्फ बिल सभी को साथ में लेके जाने वाला बिल है। गरीब मुस्लिम समाज को आगे लेके जाने वाला ये बिल है। अभी तक सिर्फ मुस्लिम समाज के नाम पर तुष्टीकरण करने का काम किया, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया मुस्लिम समाज को। गरीब मुस्लिम पिछड़ा ही रहा। ये बिल के माध्यम से आज गरीब मुस्लिम को एक अधिकार मिलेगा, एक अवसर मिलेगा मेन लाइन में आने का, उसकी प्रगति का। ये बिल की राजनीति हो रही है। ये बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। ये बिल के माध्यम से मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में होती थी, उसका फायदा मुसलमानों को बिल्कुल नहीं होता था।
इसीलिए आम मुसलमानों के फायदे का बिल है। अपोजिशन को इसमें कोई अमेंडमेंट करने की, सुझाव करने का अधिकार है। और सरकार मतलब इस बिल को इसलिए पास कर रही है कि गरीब मुसलमानों का फायदा हो, और इसीलिए अब विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। वक्फ सुधारणा विधेयकाला लोकसभेमध्ये उभाटा शिवसेना विरोध करणार आहे। या विधेयकाचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही असं उभाटा खासदार संजय राऊत म्हणाले। हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात दंगल होऊन दुफळी माजावी अशी सरकारची भूमिका असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केला। आमची भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केली आहे, ती आमच्या खासदारांना सांगितली आहे असं राऊतांनी म्हटलं। वक्फ बोर्डाच्या जमिनी उद्योगपतींना देण्याकरता हे विधेयक आणलं जात आहे असा आरोप राऊतांनी केला। देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला बाळासाहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट आणि शिवसेना शिकवू नये आणि हिंदुत्व अजिबात शिकवू नये। भारतीय जनता पक्षाला, मी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव, भारतीय जनता पक्षाला मिशा फुटल्या नव्हत्या तेव्हापासून आम्ही हिंदुत्वाच्या मिशेला पीळ देत फिरतो या देशात। आम्हाला त्यांनी हिंदुत्व अजिबात शिकवू नये आणि वक्फच्या बिलाचा आणि हिंदुत्वाचा काही संबंध नाही। हा कुठला कायदा आहे, ही ज्यांची भूमिका होती, हा कायदाच रद्द करायला पाहिजे। ते उबाटावाले काल एकाने आपलं जे काही ज्ञान आहे ते तुमच्यासमोर आणलं की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वेळी वक्फ कायदाच नव्हता, अशा पद्धतीचं वक्तव्य एका उबाटाच्या नेत्याने केलेलं आहे। त्यामुळे हे लोक आता हिंदुत्व विसरलेले आहेत। त्यांना राहुल गांधी यांचे आदेश पाळणं हेच यांची भूमिका आहे। खासदार संजय राऊत आणि खासदार नरेश मस्के यांनी या संदर्भात अजून काय प्रतिक्रिया दिल्या त्याही बघूयात। देवेंद्र फडणवीस जर नवीन शंकराचार्य झाले असतील किंवा अन्य कोणी झाले असतील त्यांनी इथे शाळा घ्यावी, शिबिर घ्यावं, आम्ही ते शिबिर अटेंड करू की वक्फ बोर्डाचा आणि हिंदुत्वाचा काय संबंध आहे। शून्य संबंध आहे। वक्फ बोर्डाचा आणि प्रॉपर्टीचा संबंध आहे। जिथे प्रॉपर्टी आहे तिथे हे हिंदुत्व आणतात। काय हिंदुत्वाची संबंध नाही आहे हो या वक्फ कायद्याचा। या वक्फ मध्ये अनेक देवळं, अनेक किल्ले, संजय राऊत तपासा तुम्ही। वक्फचा माणूस येतो आणि सांगतो ही वक्फ प्रॉपर्टी आहे। ते किल्ले एएसआयच्या अंतर्गत आहेत, राष्ट्राच्या देशाच्या अंतर्गत आहेत, तरी सुद्धा ते किल्ले, ती देवळं आज वक्फ प्रॉपर्टी म्हणून घोषित झालेली आहेत। काय हिंदुत्वाचा प्रश्न येत नाहीत। वादग्रस्त वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक दुपारी 12 वाजता लोकसभेमध्ये मांडलं गेलंय आणि यावेळी लोकसभेमध्ये गदारोळ झाला। संजय राऊतांनी पत्रकार परिषदेत उपाटाची भूमिका स्पष्ट केली। आम्ही या विधेयकासंदर्भात जी भूमिका मांडायची ती सभागृहात मांडू असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। काय पोटात ठेवला होईल ना, भूमिका ही फ्लोअरवरती सभागृहात मंजूर सांगायची असते, मीडिया समोर नाही। भूमिका स्पष्ट का भूमिका झालेली आहे आमची, पण एक दोन मुद्दे कोणते ज्याला विरोध माझी भूमिका, माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी जी भूमिका आम्ही एक मान्य केलेली आहे सगळ्यांनी, शिवसेना पक्ष प्रमुखांनी, ती भूमिका आमच्या खासदारापर्यंत पोहोचलेली आहे। पण ही मीडिया समोर सांगायची भूमिका नाही ना या क्षणी। जेव्हा मतदान होईल त्यानंतर आमचे लोक बाहेरून सांगतील ना। तुम्ही सभात्याग करणार आहात? अजिबात नाही। सभात्याग आम्ही पळपुटे नाही। जी भूमिका आम्ही स्वीकारली ती स्वीकारली।